Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Grade 11 students, this is the second part of the revision video on circle properties. I hope you all have watched the first part. First part में हमने symmetrical properties को discuss किया था. Symmetrical properties का मतलब properties of tangent, chords and radius. और हमने polygons के formulas को भी discuss किया था. Circle की कुछ important terminologies को भी discuss किया था. तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, पहली वाली वीडियो को. दिस इज़ द सेकंड पार्ट जिसमें हम इंशाल्लाह एंगल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज़ वॉच दीज टू वीडियोस ताकि क्लास में जब रिवीजन हो हमारा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को इंशाल्लाह, तो थर्सडे या फ्राइडे को, तो उससे पहले जो है ना तुम लोग ये वीडियो अगर देख लोगे तो तुम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे. तुम लोग को प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है. तो जब हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ जो है वो हमें थोड़ा सा कम टाइम भी लगेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर लेंगे और तुम लोग को कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो अच्छा बिल्डअप हो जाएगा. थोड़ा सा रिवाइज अगर पहले से करके आओगे, थोड़ा होमवर्क कर लोगे अगर पहले, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू पोस्ट दीज टू वीडियोस ऑन द गूगल क्लासरूम एज वेल. तो फ्राइडे से पहले, थर्सडे फ्राइडे से पहले इस वीडियोस को जो है वो इन वीडियोस को देख लेना ज़रूर. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 5 प्रॉपर्टीज जो एंगल प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे. फर्स्ट वन को देखते हैं, ठीक है, जिसको हम थ्योरम नंबर 1 कह रहे हैं. इस प्रॉपर्टी को हमने जब ग्रेड 10 में पढ़ा था तो हमने इसको इसी तरह याद किया था कि इसमें दो एंगल्स बनते हैं, एक कहलाता है एंगल एट सेंटर, एक कहलाता है एंगल एट सर्कमफेरेंस. तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है, दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द एंगल एट सेंटर एंड द एंगल एट सर्कमफेरेंस. एक एंगल सेंटर पे बन रहा होता है जिसको हम एंगल एट सेंटर कहते हैं, एक एंगल जो है वो सर्कमफेरेंस में बन रहा होता है जिसको हम एंगल एट सर्कमफेरेंस पे कहते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो याद करने वाली चीज़ थी, जो हमने निशानी रखी थी इस प्रॉपर्टी की, वो ये थी कि एक तो सेंटर की बात होती है इसमें, इसमें लाजमी सेंटर की बात होती है, और इसमें कॉमन आर्क होती है. आर्क क्या होता है? बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल. आर्क की अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछोगे तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो अगर इसी सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट की मैं अगर बात कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, वो आर्क कहलाती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ जो ये रेड कलर की नजर आ रही है, ये आर्क है, इसको कहते हैं माइनर आर्क. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है ये 180 से छोटा है. ठीक है. ये जो आर्क है जिसपे मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, क्योंकि ये एंगल जो है वो 180 से छोटा है. और ये जो बाकी वाला पार्ट है ये भी तो आर्क है, इस आर्क को कहते हैं मेजर आर्क. ठीक है. तो दो तरह की आर्क हो गई, एक हो गई माइनर आर्क और एक हो गई मेजर आर्क. माइनर आर्क छोटी आर्क समझ लो. और अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पूछो तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये हो गई कि अगर आपका जो सेंट्रल एंगल है, जो एंगल है वो 180 से छोटा है तो इसका मतलब है माइनर आर्क बनती है, और अगर आपका एंगल 180 से बड़ा है तो वो मेजर आर्क बनती है. ठीक है. तो यहाँ जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो माइनर आर्क है, और ये जो बाकी का पार्ट है ये कहलाता है मेजर आर्क. तो इस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए हमने दो चीजें देखी थी, एक तो सेंटर की बात होती है इसमें, और एक आर्क की बात होती है. आर्क कॉमन होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो माइनर आर्क मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यही माइनर आर्क एक एंगल सेंटर पे बना रही है जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है. बेसिकली एंगल दो लाइंस के दरमियान बनता है ना. तो मैंने क्या किया, इस आर्क का एक पॉइंट ये रहा मेरे पास, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ उसके बाद मैं तुम्हें इंडिकेट करता हूँ कि ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेड में नजर आ रही है ये आर्क है. इस आर्क ने एक एंगल जो है वो सेंटर पे बनाया, ये जो ब्लू लाइन से नजर आ रहा है, ये जो एंगल है ये 80 है, तो ये कहलाता है एंगल एट सेंटर. ठीक है. ये हमेशा सेंटर पे बनेगा एक एंगल. और यही आर्क जो है, यही पॉइंट से जो है दो एंगल, सॉरी, एक एंगल और बन रहा है सर्कमफेरेंस पे जो 40 डिग्री है. तो इस प्रॉपर्टी में जो है ना दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस. इसको याद रखा जाता है सेंटर से कि इसमें सेंटर लाजमी होगा और आर्क आपकी कॉमन होगी, मतलब एक ही आर्क दो एंगल्स बना रही होगी, एक सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे. तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ना, वो हमें थ्योरम नंबर 1 बताता है. वो ये कहता है कि एंगल एट सेंटर, ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये डबल होगा, ये ट्वाइस होगा देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस. और उसने आगे ये बात बोली है कि आर्क जो है ना वो सेम होनी चाहिए, सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, मतलब आर्क चेंज ना हो, मतलब ये जो कॉमन पॉइंट हो ना ये दो ही हो, मतलब यहाँ से एक लाइन सेंटर पे जा रही हो, दो लाइंस, और यहाँ से दो लाइंस जो है वो सर्कमफेरेंस पे जा रही हो. तो ये जो दो एंगल्स होंगे ये एंगल एट सेंटर कहलाएगा, एंगल एट सर्कमफेरेंस कहलाएगा. एंगल एट सेंटर डबल होगा एंगल एट सर्कमफेरेंस के. अगर ये 80 होगा तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इसका हाफ हो गया, 40 हो गया.
अगर एंगल एट सर्कमफेरेंस 40 हो गया तो एंगल एट सेंटर इसका डबल होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो याद दो तरीके से रखना है, एक तो सेंटर और दूसरा आर्क आपकी सेम होनी चाहिए। तो आप इस प्रॉपर्टी को पकड़ने के लिए जो है ना, इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप आर्क को ट्रेस करोगे। आप देखोगे यार ये रही आर्क, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ से दो लाइन जो है वो सेंटर पे जा रही है और यहीं से दो लाइन जो है वो सर्कमफेरेंस पे जा रही है। तो ये जो एंगल है ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सेंटर वाला डबल होगा, सर्कमफेरेंस वाला हाफ होगा। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो है ना इतनी सीधी नहीं आती, ये जो है ना बड़ी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसकी चीज एक और याद रखना कि एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस, मतलब जो एंगल एट सेंटर है ना, वो सेंटर के बाहर की साइड पे बनता है, अंदर की साइड पे नहीं। मतलब ये दोनों एंगल्स कभी एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ये दोनों ऑपोजिट होता है। एक उस साइड पे बनेगा और एक सेंटर के इस साइड पे बनेगा, ये ऑपोजिट एंगल्स है समझो। ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, मतलब ये अंदर वाला एंगल नहीं होता, ये बाहर वाला एंगल है, मतलब सेंटर के बाहर का एंगल है। तो मैंने इसको अपनी क्लास में इस तरह भी बताया था कि ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को फेस नहीं करते, एक उसके पीछे दूसरा होता है। मतलब अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो एक एंगल ये हो गया, अब उसके बैक साइड पे दूसरा एंगल होगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये एक एंगल हो गया और फिर सेंटर के बाद ये वाला एंगल हो गया। तो ये इसकी निशानी है इस तरह, क्योंकि समटाइम्स ये आपको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए यहाँ एक एंगल दे देगा यूं करके और बोलेगा कि बताओ इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो आप ये याद रखना कि ये दोनों नहीं है, ये एंगल एट सर्कमफेरेंस है। तो ये वाला जो है वो सेंटर वाला एंगल नहीं है, सेंटर वाला एंगल इसके बाहर बनेगा इधर। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि भाई ये इस तरह सीधा सा नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अब ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है ना, जो ये तो अभी तो आर्क छोटी है। अब मैं आर्क को ना जो है ना वो मेजर आर्क बना देता हूँ। अभी तो ये माइनर आर्क बनी हुई है ना, मैं क्या करता हूँ इसको मेजर आर्क बना देता हूँ। ये देखो मेजर आर्क बन गई। अगेन मैं दो पॉइंट तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा एक पॉइंट और एक पॉइंट ये रहा। अब जो आर्क बनी है ना, ये जो आर्क है पूरी रेड वाली ये जो नजर आ रही है, अब ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल 180 से बढ़ गया, ये एंगल जो है ना 230 हो गया देखो। ठीक है, तो अब उसने तुम्हें वो दे दिया मेजर आर्क। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वही काम करना है। एक तो सेंटर चेक करना है, हाँ सेंटर है, एंगल एट सेंटर बन रहा है। और और जो आर्क है ना उसको चेक करना है। आर्क जो है ना कॉमन होनी चाहिए, मतलब एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है जो कि 230 है, और इसी आर्क से जो है ना एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वही वाला केस है, केस नंबर 1, जिसमें एंगल एट सेंटर डबल होता है एंगल एट सर्कमफेरेंस से। तो अगर ये 230 है तो इसका हाफ जो है ना वो 115 हो जाएगा। तो समटाइम्स वो तुमसे इस तरह का भी क्वेश्चन करेगा, तुमसे ये वाला एंगल पूछ लेगा, बोलेगा ये वाला एंगल बताओ। तो आपको पता है कि एंगल एट अ पॉइंट 360 होता है, तो आप 360 में से 230 को माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसकी निशानी यही है कि इसमें सेंटर चेक करना और आर्क चेक करना। आर्क कॉमन होनी चाहिए, वही आर्क जो है सेंटर पे भी एक एंगल बनाएगी और वही आर्क जो है सर्कमफेरेंस पे भी एक एंगल बनाएगी। एक और इसका सिनेरियो देखते हैं। कभी कभार वो इस तरह भी आपसे जो है ना, अब देखो ब्लू लाइन उसने पूरी डायमीटर तक की तरह बना दी। अब देखते हैं कि भाई यहाँ एक एंगल दिया हुआ 80, एक 40। अब ये क्या वही केस है, केस नंबर 1? तो उसके लिए तुम्हें आर्क देखनी पड़ेगी। एक आर्क ये रही तुम्हारे पास और एक आर्क तुम्हारे पास ये रही। ठीक है ना, सॉरी, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो अब तुम्हारे पास ये वाली आर्क की बात कर रहा है, ये वाली आर्क जो है वो माइनर आर्क है। यही माइनर आर्क जो है वो सेंटर पे भी एंगल बना रही है, जिसको उसने 80 बोला। और यही जो है वो एक्सटेंड होकर सरकमफेरेंस पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस भी एग्जैक्टली थ्योरम नंबर 1 की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये दोनों एंगल भी जो है वो एंगल एट सेंटर है और ये एंगल एट सरकमफेरेंस है। कैसे पता चला? एक तो मुझे सेंटर से पता चला और दूसरा मुझे आर्क से पता चला। ये देखो आर्क जो है ना, उसके जो दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, यही दो आर्क जो है वो सेंटर पे भी मिल रहे हैं और यही दो आर्क जो है वो सरकमफेरेंस पे भी मिल रही है, जो है मिल रहा है। तो इस तरह जो है ना इसकी निशानी रखना कि आर्क को ट्रेस करना और सेंटर को ट्रेस करना। और देखो ये एंगल एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ये ऑपोजिट है। यहाँ 40 बन रहा है तो सेंटर के बाद जो 80 बन रहा है, तो ये डबल हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी इस तरह सिखाई जाती है सिंपल तरीके से, लेकिन समटाइम्स इसके जो केसेस हैं वो इस तरह भी आ जाते हैं और वो इस तरह भी आते हैं। तो फिर जो है ना इसको रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए निशानी यही है कि इसमें हमेशा सेंटर की बात होगी। अगर आपको फिगर में सेंटर नजर आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात हो रही है। अगर सेंटर ही नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो एंगल एट सेंटर हमेशा डबल होगा एंगल एट सर्कमफेरेंस के। याद ये रखना है कि भाई आर्क को ट्रेस करना है कि आर्क कौन सी वाली है। समटाइम्स माइनर आर्क भी हो सकती है, समटाइम्स मेजर आर्क भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है वो जहन में रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेंटर है, ये भी सेंटर की बात करती है, इसमें भी सेंटर जरूरी है। और ये वाली जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब है दिस इज डायमीटर। तो डायमीटर के सामने जो एंगल होगा सरकमफेरेंस पे वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है। देखो ये टोटल कितना एंगल है, ये टोटल कितना एंगल है, ये 180 है ना।
तो इसका मतलब है कि ये एंगल एट सेंटर 180 है, तो एंगल एट सर्कमफेरेंस क्या होगा, इसका हाफ होगा। आर्क तो सेम है ना, यहाँ भी ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जा रही है, इसका मतलब है मैं आर्क तो सेम ही है, यही आर्क जो है वो सेंटर पे भी एंगल बना रही है 180 का। अब यहाँ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए 180 एंगल बन रहा है, और यही आर्क जो है वो सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रही है, तो इसका मतलब अगर ये 180 होगा तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, बेसिकली ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही एक स्पेशल केस है। इसमें बस ये याद रखना है कि डायमीटर होगा, डायमीटर जो है ना वो सर्कल के साथ सर्कमफेरेंस के साथ एक ट्राइंगल बना रहा होगा, तो डायमीटर के सामने वाला जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा होगा ना वो 90 डिग्री होगा। इसके बारे में ये कहता है कि एवरी एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, आधे सर्कल की बात कर रहा है, दैट इज सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि भाई डायमीटर अगर सर्कमफेरेंस के साथ ट्राइंगल बना रहा है सेमी सर्कल में, तो डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों को जो है वो सर्कमफेरेंस के साथ ज्वाइन करो, तो ये वाला जो एंगल होगा डायमीटर के सामने वाला ये कहलाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि चार जो है वो फोर साइडेड फिगर बनेगी सर्कल के अंदर, ट्राइंगल तो बन गया। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल की भी बात कर लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जब सर्कल के अंदर बनेगा तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं ना वो सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए। अगर ये चारों सर्कमफेरेंस पर नहीं होंगे तो दिस विल नॉट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी ये चीज ये लिखी हुई है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मस्ट टच द सर्कमफेरेंस एट ऑल फोर वर्टिसेस। जो चारों वर्टिसेस होंगे वो चारों के चारों सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे, तब जाके ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए आमने सामने के, ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए आमने सामने के। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। अगर ये 91 है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से 91 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 89 आ जाएगा। अगर एक एंगल 110 है तो उसका ऑपोजिट एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो एक फोर साइडेड फिगर होगी और चारों वर्टिसेस जो हैं वो उसके सर्कमफेरेंस पे होंगे। इस वाली प्रॉपर्टी में सर्कल का सेंटर का कोई काम नहीं है, इसमें सेंटर का कोई काम नहीं है, तो जब भी वो ये वाली प्रॉपर्टी देगा ना तो इसमें सेंटर नहीं बना के देगा, सेंटर होगा ही नहीं फिगर में। तो आप समझ जाना कि भाई सेंटर नहीं है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 तो नहीं लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सेंटर की कोई बात नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर है और उसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी सर्कमफेरेंस पे नहीं हुआ तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों का पेयर जब एड अप होगा तो 180 आना चाहिए। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और इसकी निशानी यही है कि तुम्हें बस ये देखना होता है कि चार कोने सर्कमफेरेंस पे तलाश करो, जो चार कोने मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो आमने सामने वाले जो है ना वो सप्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी में जो है ना वो आपको वो भी बड़ी आसान सी है, वो बड़ी आसानी से जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाती है, उसमें सेंटर की कोई जरूरत नहीं है जिस तरह थर्ड प्रॉपर्टी में नहीं होती। और इसमें इस तरह के जो है ना क्रॉस ओवर्स बने होते हैं, इसको हम क्रॉस ओवर से याद रखते हैं या इसको हम बो से भी याद रखते हैं। ये बो शेप है, ठीक है, जो आप टाई की जगह पे पहनते हो। या फिर आप इसको जो है वो बैट के विंग्स बोल लो, चमगादड़ के जो विंग्स होते हैं उस तरह बोल लो। तो ये इस तरह की निशानी जो है वो आप रख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें ये कह रहा है कि एंगल एट द सर्कमफेरेंस इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर आपको इस तरह के सर्कल के अंदर क्रॉस ओवर्स नजर आ रहे हैं तो ये वाले जो एंगल होंगे ना, ये वाले जो एंगल है मतलब जो सेम सेगमेंट में जो सेम साइड पे जो है ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, और ये दो एंगल तो बिल्कुल ही बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो इसलिए बड़ी यूजफुल होती है कि इसमें भी जो है वो काफ़ी पूछता है, मेजरिंग एंगल्स जो है वो इसके ज़रिए से भी काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इसमें बस ये याद रखना है कि क्रॉस बनेंगे, इस तरह के क्रॉस ओवर्स आएंगे, बो आएंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर जी बना हुआ होगा, समझो दो जी बने हुए हैं इस तरह। और इसमें ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेम सेगमेंट मतलब जो सेम साइड वाले एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल जो है जो सरकमफेरेंस पे बन रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ जो सरकमफेरेंस पे दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें भी सेंटर का कोई काम नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 में सेंटर का कोई काम नहीं है। तो अगर सेंटर आ रहा है तो समझ लेना कि प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 का पूछ रहा है।
ठीक है, अगर जो है वो तुम्हें चार कोने मिल रहे हैं तो समझ लेना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। और अगर इस तरह के तुम्हें जो है क्रॉस ओवर्स मिल रहे हैं, जी शेप मिल रहे हैं, तो समझ लेना कि प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो उसमें टेंजेंट की बात आती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 में टेंजेंट की कोई बात नहीं है, तो इसमें टेंजेंट की बात है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब पहचान में आसान है इस वजह से क्योंकि टेंजेंट अगर बनी हुई है तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम जो है वो यूज करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमें एक तो टेंजेंट चाहिए, और जो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो ट्राइंगल बना रहा होगा। जैसे अगर इस फिगर को देखते हैं तो हमें यहाँ टेंजेंट नजर आ रहा है। ठीक है, और ये टेंजेंट जो है वो सर्कल से इस पॉइंट में मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, ये एक ट्राइंगल बना रहा है, और वो ऐसा ट्राइंगल है कि उस ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस है वो सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। इस तरह का शेप बनना चाहिए। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, देखो, नीड अ टेंजेंट and a triangle that joins the tangent and the two other points on the circumference of the circle। तो ये भी बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह ही है कि ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो है वो ट्राइंगल बन रहा है, वहाँ क्वाड्रिलेटरल बनता है। और वो जो ट्राइंगल है ना, वो उसके तीनों वर्टिसेस जो है वो सरकमफेरेंस पे लाए होने चाहिए। और एक जो सरकमफेरेंस पे लाए कर रहा है उसका वर्टेक्स, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब वहां से टेंजेंट गुजर रही है। तो अगर इस तरह का तुम्हें जो है वो शेप नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ आप ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम यूज कर सकते हो। और ये थ्योरम ये कहता है द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड। अब बेसिकली इसमें तीन कॉर्ड्स है ना, दिस इज कॉर्ड नंबर 1, ये कॉर्ड नंबर 2 हो गई, और ये कॉर्ड नंबर 3 हो गई। अब यहाँ तीन कॉर्ड्स हैं, तो ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये कॉर्ड की अगर मैं बात करूं कि ये कॉर्ड हो गई और ये टेंजेंट हो गई, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एंगल में ये इस तरह बनाया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है ना, बेसिकली ये ऑल्टरनेट मतलब इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा। इसकी निशानी ये है कि मैं अपनी मतलब क्लास में मैंने इस तरह इसको समझाया था कि अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो ना, तो आप इस सेगमेंट को हाईलाइट कर दो। आप इस सेगमेंट को हाईलाइट कर दो ताकि आपको एंगल समझने में आसानी हो। ठीक है, आपने क्या किया, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्ड एंड दिस टेंजेंट। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो आप इस एंगल की बात करो ना, तो आप इस जगह को हाईलाइट कर दो इस तरह। ठीक है, अब इस जगह को जब आपने हाईलाइट कर दिया ना, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ना, वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस कॉर्ड की बात कर रहा हूँ और इस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैंने इस एरिया को हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना, तो इस एरिया का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल है तो इस एरिया के सामने भी बिल्कुल यही वाला एंगल होगा, तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होंगे। तो ये कहलाता है ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। मतलब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट्स है बेसिकली, ये एक सेगमेंट हो गई, ये एक सेगमेंट हो गई, ये एक सेगमेंट हो गई। तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये वाला सेगमेंट छोड़ के ये वाले सेगमेंट इस तरह ऑल्टरनेट सेगमेंट है। लेकिन आप इसको इस तरह जो है ना वो आसानी से याद कर सकते हो कि ये कॉर्ड और इस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये इस सेगमेंट में। ठीक है, तो ये सेगमेंट में, तो इसका मतलब है इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना ट्राइंगल का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये वाला सेगमेंट हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये वाला एंगल इस सेगमेंट में बन रहा है ना, तो ये सेगमेंट हाईलाइट किया, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा ट्राइंगल के अंदर, वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी आसान है, क्योंकि टेंजेंट होगी तो ही ये प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, और ये प्रॉपर्टी थोड़ी कम पूछी जाती है बनस्बत बाकी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3। और प्रॉपर्टी 4 जो है, ठीक है, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में जो है वो सेंटर का काम है। ठीक है, सेंटर होगा तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 लगेगी, अगर सेंटर नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 नहीं लगेगी। और अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में चार वर्टिसेस जो है वो चारों सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्रॉस ओवर्स बनने चाहिए, जिग जैग बनना चाहिए सर्कल के अंदर, इस तरह बो बनने चाहिए। तो ये जो सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं जो कि सेम सेगमेंट में बनते हैं, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5 की, तो उसमें हमारे पास एक टेंजेंट होनी चाहिए। वो टेंजेंट जो है वो एक ट्राइंगल से मीट हो रही होगी, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। तो जिस सेगमेंट में एंगल बन रहा है उसके सामने वाला जो है वो ऑपोजिट एंगल जो है वो ट्राइंगल का बिल्कुल इक्वल होगा। अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच के एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ना एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। और अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली इस साइड पे जो एंगल बनेगा ट्राइंगल का, वो इसके बराबर होगा। तो उसके लिए ये रीजन हाईलाइट कर लेना ताकि आपको एंगल इंडिकेट करने में आसानी हो। तो ये वाला रीजन हाईलाइट किया, इसका मतलब इसके सामने इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला रीजन हाईलाइट किया तो इसका मतलब है इसके सामने इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को जरूर देखना ताकि जब हम रिवीजन स्टार्ट करें तो तुम लोग को हेल्प मिले। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।